नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया होंगे। आज अपन साइंस की सीरीज में एक केमिस्ट्री का टॉपिक और लेते हैं। अपन जैसे पहले फिजिक्स के पढ़ रहे थे, आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेते हैं और वो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जिसका नाम सुना होगा आपने, मॉडर्न टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें उसी को समझाने के लिए आपको मैं एक पहले स्टोरी बताता हूँ, फिर उसके अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे अपन स्कूल टाइम में, स्कूल का अपने की टाइमिंग होती है जैसे 7 बजे। उससे पहले अपन पौने 7 में जब 10 मिनट हो, 10-15 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो अपन स्कूल ग्राउंड में देखते हैं कि बच्चे इधर उधर पूरे घूमते रहते हैं। पूरा ग्राउंड अपने को भरा भरा सा दिखता है। कोई कौन सी क्लास में जा रहा है, कोई ग्राउंड में है, मतलब बच्चे एडजस्ट नहीं रहते, बिल्कुल फिक्स सिचुएशन में, मतलब आगे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे ही उनकी टाइमिंग 7 बजती है, बेल लगती ही तुरंत बच्चे अपनी लाइनिंग में, मतलब एक सीक्वेंस सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम में ऐसा आते हैं कि जैसे अपन एक क्लास का नाम बोलते हैं तो उसके जो पीछे जो बच्चे होते हैं पूरी चीज़ फॉलो करते हैं। जैसे अपन ने 9th क्लास का नाम लिया, 9th क्लास का नाम लेते ही जैसे उसमें 100 बच्चे हैं तो पूरे 100 बच्चे फॉलो करते हैं। ऐसे ही सेम अपने प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, वो भी इधर उधर ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। तो उनको भी एक सीक्वेंस में जमाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अथक प्रयास किए गए। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने कोई किस हिसाब से जमाने की कोशिश करता है, कोई किस हिसाब से, अगर पर पूरे सीक्वेंस में ट्राई करने पर आज पूरे एलिमेंट जो 118 एलिमेंट है सारे एक सीक्वेंस में जमे हुए हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले इनको जमाने का आइडिया किसके दिमाग में आया था कि इतने एलिमेंट हैं, ये भी एक सीक्वेंस में होने चाहिए थे। तो बर्जिलियस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले तत्वों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने तत्वों को 2 टाइप के बताए। उन्होंने बताया कि तत्व हैं, जो दुनिया में सारे तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं वो धातु और अधातु, बस 2 ही रूप में चलते हैं। आप इनका डिवाइडेशन 2 प्रकार से कर सकते हो। और उन्होंने 2 मतलब धातु किसको बोला, अधातु किसको बोला, ये अपन देखते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जो भी तत्व हैं चमकीले हैं, विद्युत के सुचालक हैं, और जैसे ये लचीले भी बता रखा है उनको, और ये ठोस अवस्था में रहने वाले तत्वों को उन्होंने क्या किया, एक धातु की सीरीज में रख दिया। ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट थे, जैसे चमकने वाले, जिसमें चमक कम होती है, विद्युत और ऊष्मा के जैसे कुचालक होते हैं, उनको क्या करा, इसने अधातु की सीरीज में रख दिया। अब रखने के बाद जैसे इन पे और भी एलिमेंट होते हैं तो इनके ऑब्जेक्शन भी रहे हुए हैं, कि जैसे हाइड्रोजन हुआ, इनका उन्होंने सीक्वेंस नहीं बताया कि ये कौन सी श्रेणी में आएगा। और एक अपन मॉडर्न टेबल में देखते हैं, पहले उन्होंने अधातु के बारे में भी नहीं बताया, तो उन्होंने सिर्फ फोकस इन चीज़ों के बारे में किया, जैसे द्रव्यमान के बारे में, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में नहीं बताने के चक्कर में ये बर्जिलियस का जो ये लो था धातु और अधातु वाला, ये फेल मार जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण में कौन आता है, अपन पहले इनको नोट्स में भी देख लेते हैं। तो ये आता है बर्जिलियस। बर्जिलियस ने तत्वों को धातु और अधातु 2 भाग में वर्गीकृत किया। और जो धातु किसको बोलते हैं, जैसे चमकीले, लचीले और विद्युत और ऊष्मा का सुचालक बोला, और सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में। इनको तो क्या बोला उन्होंने, धातु बोला। चमक रहित, एलोज, अनन्य और विद्युत कुचालक, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वालों को उन्होंने क्या बताया, अधातु। और इन्होंने आपको जो रीजन बताया उनके चक्कर से ये फेल मार गए। इसी सीरीज में दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, डोबे राइनर। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो प्रकृति में जितने भी एलिमेंट थे इनके द्रव्यमान के सीक्वेंस में जमाने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट लिए और तीनों एलिमेंट को एक द्रव्यमान के सीक्वेंस में जमे हुए, मतलब इन्होंने बताया कि ये जो 3 एलिमेंट हैं ये एक ही द्रव्यमान के सीक्वेंस में, और उन्होंने प्रूव करने के लिए 3-3 के जोड़े बनाए। और उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 3rd नंबर का एलिमेंट है, उन दोनों का जो मतलब द्रव्यमान है उनका एवरेज लेते हैं, उस सेकंड वाले के बराबर आता है। तो इसके बारे में 3 एलिमेंट है वो बताता हूँ। जैसे LI, Na, K। इन्होंने क्या किया,
Li ले लिया, Na ले लिया, K ले लिया। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया? Li, लिथियम। और ये क्या हो गया? पोटेशियम। अब जैसे पोटेशियम को इसने लिया 6.9 और इन दो, और ये पोटेशियम का होता है कितना? 39.1। इन दोनों का ऐड किया कितना हो गया? ये 46 हो गया। अब 46 का एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा? जैसे 46/2 ये 23 बनता है। ये किसके बराबर है? सोडियम के बराबर है। ऐसे इसने 3 के जोड़े 3 बनाए और इसने प्रूव किया कि ये द्रव्यमान के सीक्वेंस में ही जमेंगे। और जैसे फिर उन्होंने लिया कैल्शियम और ये बेरिलियम ले लिया और ये स्ट्रोंशियम का, जिसे इनने द्रव्यमान लिया और इनका एवरेज लिया और फिर स्ट्रोंशियम के बराबर जैसे 86 आ गया, एवरेज बना के दिखा दिया। फिर उन्होंने लिया कैल्शियम को ले लिया, आयोडीन का ले लिया और फिर इन दोनों का एवरेज निकाल के ब्रोमीन के बराबर प्रूव करके दिखा दिया। और बिल्कुल ये ऐसे हो गया कि भाई हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है द्रव्यमान के बारे में। तो इसी के बारे में आपको एक बार नोट्स के बारे में दोबारा रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। डोबेराइनर ने 1817 में जर्मन वैज्ञानिक थे ये, और उन्हें द्रव्यमान के सीक्वेंस में द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया और उन्होंने द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान को व्यवस्थित किया। अब आपको इसमें से सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको क्वेश्चन इस सीरीज से आते हैं, जैसे एक तो पूछ लेता है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम किस बेस पे डिपेंड करता है, तो आप बताओगे इसके परमाणु के द्रव्यमान के बारे में। भाई द्रव्यमान को ही तो लेके इन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण था वो बताया था। फिर इन्होंने जो त्रिक नियम दिए थे, मतलब त्रिक का मतलब होता है 3 एलिमेंट, तीनों एलिमेंट का नाम दे देता है। जैसे आपको दिया था LiNa K, तो आपको 4 ऑप्शन देता है LiNa K और पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, एक और दे देगा वो नहीं होगा। एक तो ऐसे इस तरीके से पूछ लेता है, और एक पूछता है कि या फिर पूछ लेगा इनमें से कोई ज़रूरी नहीं यही हो, दूसरा एलिमेंट इनमें 3 के 3 दिए ना, इनमें से कोई भी पूछ लेता है। तो सर आप बोलोगे सर इनको अपने को तीनों याद करने, तो आप इनको याद कैसे करोगे? तो बोलते हैं ना कि सर याद तो करते हैं पर भूल जाते हैं। तो आपको एडवाइस दी जाती है कि लिख के याद करो, लिखने से याद हो जाए। आपने क्या करा? लिखना। तो लिखने को भी कहते हैं, अपन लिखते हो ना व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं LiKNa, आप ये मत बोलना KHNA आएगा। तो कैसे याद रखना आप? Li से तो लिथियम हो गया, Na से क्या हो गया? सोडियम हो गया, और K से क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। ठीक है। और फिर भी अगर आपको ये भी दिमाग में नहीं रहता है तो हम आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं, आपको कंप्लीट तीनों याद हो जाएंगे। एक दोस्त की स्टोरी है। तो वो क्या करता है, उससे उसका फ़ोन से कांटेक्ट नहीं होता है, वो उससे मिलना चाहता है लेकिन फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं होता है, कॉल वॉल रिसीव नहीं करता। तो वो उसके बगल वाले पड़ोस में बोल के जाता है कि जब भी ये लड़का बाहर आए, जब भी ये लड़का बाहर आता है तो आप मुझे बताएंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं आपको बता दूंगा सर। अब वो लड़का क्या करता है कि वो उसको बताता नहीं है, वो बोले यार कि भूल जाता हूँ। फिर वो लड़का वापस आता है दूसरे दिन कि यार बाहर आया, बोले नहीं आया। बोले तो मुझे बताया भी नहीं, कि यार मैं तो भूल गया था। फिर वो उसको बोलता है कि आप लिख के रखना, जब भी ये बाहर आए मेरे को बता। मतलब LiKNa मतलब लिख के रखना है, LiKNa लिखने से होगा। और फिर वो बोलता है कि कल बाहर आया, लिख के रखा उसने, और फिर उसने बताया कि ये फिर कल बाहर आया। और बाहर आया तो क्या हुआ, उसके जो बाबा थे CA और BA, CA बाबा हो गया और उसके बाबा क्या हो गए, सर पे चढ़ गए, कि मतलब अपना लॉयल बंदा है कि जो इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हो कि लिखने से, लिख के याद रखता है और LiKNa हो जाएगा। और ये जो उसके बारे में आता है फिर कल बाहर आया, इसलिए बाहर आने से मतलब क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और फिर क्या हुआ, बाबा खुश हुए उसके, CA BA और SR। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कुल मिला के अपने को याद रखना है कैसे भी हो, LiKNa और कैल्शियम का CA SR BA और फिर कल बाहर आया, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इस तरीके से याद रखना। अब इसके आगे फिर जैसे ये तो आगे क्या हुआ, 3 एलिमेंट थे, इसके आगे का जो और भी था तत्वों में सेट नहीं हुआ, इसी वजह से ये क्या हुआ, डोबेराइनर का नियम भी तो फेल मार गया।
फिर उसके बाद इसी सीरीज में दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया कि तत्वों का जो वर्गीकरण था, इन्होंने भी बेसिस तो वो द्रव्यमान ही रखा, लेकिन इन्होंने जो आवर्त सारणी थी उसके तत्वों को जमाया ना, तब उसने 8 तत्वों को एक सीरीज में जमाया और उसके 7 को जमाया, और 8वां तत्व था जो पहले वाले तत्वों में जो गुण थे वही सेम 8वें तत्व में रिपीट होते गए। तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि भाई आप द्रव्यमान का वो नहीं कर सकते, द्रव्यमान के सीरीज में ही जमाया, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो 7वां एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का रिपीट होता है। तभी तो इसके नियम में क्या आता है, इसके नियम में आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 8वां एलिमेंट। और फिर इसने इस सीरीज को और भी मॉडिफाई करने के लिए, जैसे अपने संगीत में आते हैं ना 7 एलिमेंट होते हैं, सारे गा में पैदा निसा, इसी के बेस पे भी बताया कि सर जैसे उसमें भी सारे गा में पैदा निसा होता है, उसके बाद में जो 8वां एलिमेंट सा होता है वो रिपीट करता है, उसी बेस पे ही अपने जो प्रकृति में तत्व हैं वो भी 8वें नंबर का रिपीट करता है। उसने उस तत्व पे जो स्वर रिपीट होता है 8वां, उस बेसिस पे तत्वों का सारणी का जो था वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 1866 में आता है ये तत्व, और क्या बताता है न्यूलैंड का अष्टक तत्व के बारे में, और वही द्रव्यमान के बेसिस पे आता है। 8वां तत्व पहले वाले तत्व से रिपीट करता है, और संगीत के अष्टक नियम सुरों के दोहराव पर इनकी तुलना है ना संगीत के जो 8 एलिमेंट है उनसे की गई, ठीक है। और इसीलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं। और इसने जो सीरीज बनाई वो देखिए आप, उस टाइम पे एलिमेंट कितने थे, 56 एलिमेंट थे टोटल, और इनको जमाया जैसे सीरीज में जमाया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फिर आता है फ्लोरीन। उस टाइम पे क्या हुआ, अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी, इसलिए ये उसकी सारणी में से बाहर थे। तो इसने जैसे ये हाइड्रोजन किया तो ये फ्लोरीन से कंपेयर कर रहा है। दूसरी बात जैसे सोडियम है और ये लिथियम से कंपेयर कर रहा है, कि आप है ना लिथियम से कंपेयर करते हो तो इसके बीच में जो 6 एलिमेंट है, 7वां एलिमेंट होगा, और ये 7 एलिमेंट है पूरे, तो और अगर ये 8वां एलिमेंट सोडियम आता है तो ये लिथियम के समान गुण रखता है, इसीलिए इसने ऐसे चलता गया। इसका ये नियम पास होता है ओनली कैल्शियम तक, कैल्शियम तक तो इसका रूल फॉलो होता है। कोई से भी नियम पे चलाओगे आप, तो जैसे मैग्नीशियम पे करते हो तो मैग्नीशियम के बाद रिपीट करता है कैल्शियम, आगे चलता गया इसके और फिर उसके बाद ये आगे के नियम फेल मार जाता है। फिर दूसरी बात, फेल करने की काउंटिंग में क्या होती है, जैसे इसमें बता रखा है ना, जैसे ये फ्लोरीन है, कैल्शियम है और ये ब्रोमीन है, ब्रोमाइड। तो इन्होंने क्या, हेलोजन का समूह है, हेलोजन में इन्होंने क्या किया कि एक जैसे हेलोजन का था इसमें भी 2 एलिमेंट घुसा दी, कोबाल्ट और निकेल को, ऐसे ही। और कैल्शियम है इसके बाद में ये हुआ। तो इसकी जो सक्सेसफुल थी, थोड़ी बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन अक्रिय गैसों के बारे में ना बताना, एक ही वर्ग में 2 एलिमेंट का आना, और कैल्शियम के जो 56 एलिमेंट थे उसमें भी कैल्शियम के बाद इसके जो 8वां एलिमेंट का जो रिपीट था वो बंद हो गया, तो इस वजह से ये नियम भी फेल मार गया। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे दोहराव देखी गई, वो इस तत्व में आवर्ती दोहराव कहाँ तक देखी गई, कैल्शियम तक देखी गई। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के बाद सोडियम, और जैसे के अपन आप देखते हैं सोडियम के बाद 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है, इसलिए इन तत्वों को लगभग गुणधर्म सेम होते हैं। तो ये सेम तो होते गए, लेकिन फेल कहाँ मार गया, कैल्शियम के बाद में। उस टाइम एलिमेंट कितने थे, 56 एलिमेंट थे। आप इस सीरीज को याद करने की जरूरत है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन इसमें पूछता है कि भाई टोटल एलिमेंट कितने थे, एलिमेंट कितने बताओगे, 56, ठीक है, करेक्ट हो गया, ये 56 हो गया। दूसरी बात, दूसरा एलिमेंट पूछता है कि इसका जो 8वें तत्व के बारे में जो रिपीट होते थे कौन से एलिमेंट तक होते हैं, कैल्शियम तक। निकाले, ये रहा कैल्शियम तक होता है। और दूसरी बात, इसका एक फेवरेट क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाता है कि जो पोटेशियम है और कॉपर, इसके बीच में एलिमेंट कितने आते हैं। हर एक के बीच में 6 एलिमेंट होते हैं, इसके बीच में 7 एलिमेंट होते हैं। इसके बीच का रीजन क्या है, जैसे ये कोबाल्ट और निकिल, इसको एक ग्रुप में रखा गया ना, इसकी वजह से इसमें एलिमेंट 2 हो गए। और दूसरी बात, कोबाल्ट और निकिल को किस ग्रुप में रखा गया है,
हैलोजन ग्रुप में रखा गया। इस इतनी क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं। लेकिन फिर भी तत्वों का वर्गीकरण सही ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि कैल्शियम तक ही हुआ, उसके बाद ये फिर फेल मार गए। इसके बाद आते हैं मेंडलीव साहब। मेंडलीव डोबेनाइर के बाद में आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी द्रव्यमान के बारे में ही बताया, सीरीज तो वही चल रही थी, लेकिन इन्होंने तत्वों के एक तो क्या किया, इसने तत्वों का जो फिक्सेशन था इन्होंने ये तक नहीं बताया। अब जो पहले वाले थे तो उन्होंने तो तत्व भी फिक्स कर रखे थे कि इसमें दुनिया में, जैसे उसने डोबेनाइर के 56 एलिमेंट थे, तो कोई 56 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये भी गलत बात थी कि साइंस हमेशा फिक्स नहीं होती है। तो मेंडलीव ने क्या किया, एक आवर्त सारणी बनाई और इसने जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की यौगिकों को ध्यान रखा। इसने हर एलिमेंट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करवाता रहा, तो इससे उसको उसके तत्वों के भौतिक और रासायनिक, मतलब केमिकल और फिजिकली दोनों के तत्वों के बारे में इसको नॉलेज होता रहा। एक तो ये रहा। दूसरी बात, उन्होंने निश्चित अंतराल भी दोहराता रहा, और इसीलिए जैसे मान लो कि सारणी बनी थी ना, सारणी इसी की बनी थी, इसलिए इसके नियम को आवर्ती नियम भी बोला जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे आवर्त सारणी का जनक भी बोला जाता है ना, तो मेंडलीव को ही बोला जाता है, क्योंकि वो मॉडर्न टेबल भी थे ना, वो भी इसी के बेसिस पे ही आई गई थी, क्योंकि इन्होंने जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो भी देखी गई थी। और इन्होंने, हालांकि इसका बेसिस क्या रहा था, बेसिस हमेशा इसका द्रव्यमान ही रहा था। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सीरीज के बारे में बोला था, क्रमांक के बारे में यूज नहीं किया था, इसका जो बेस था वो द्रव्यमान ही रहा हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया कराते गए, तो इन्होंने एक आवर्त सीरीज में मतलब आवर्त सारणी में बनाते रखता गया, और जिससे एक जो है सारणी तैयार हुई। और उस सारणी में क्या हुआ, आवर्त और ग्रुप दो बनते हैं ना, आवर्त क्षैतिज को बोलते हैं और ग्रुप जो अपने ऊर्ध्वाधर होते हैं उसको बोलते हैं। तो इसमें ग्रुप तो कितने बनाए थे, इन्होंने 8 बनाए थे, आवर्त कितने बनाए थे, 7 बनाए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो और पहले थे उन्होंने तो एलिमेंट ही फिक्स कर दिए थे। इन्होंने ये बोला था कि तत्वों की संख्या इसमें फिक्स नहीं है, हालांकि उन्होंने उस टाइम पे कितने एलिमेंट थे, 63 टोटल एलिमेंट थे। फिर भी इन्होंने ये बोला था कि आज ये 63 एलिमेंट आज है, लेकिन आगे भविष्य में एलिमेंट की और भी खोज होगी। तो इन्होंने वहाँ पे जगह भी छोड़ी कि जो आगे एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, तो ये एडजस्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने एका नाम उपसर्ग का यूज़ करके उस जगह को छोड़ा गया था, जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे इन्होंने जगह छोड़ी थी। और आज जैसे उनके टाइम के बाद जैसे उनकी खोज हुई, तो वहाँ पे वो एलिमेंट फिट हो गए। जैसे उन्होंने एका बोरोन के नाम से जगह छोड़ी थी, उसमें कौन सा एलिमेंट, स्कैंडियम सेट हो गया। एका एल्यूमिनियम था, वो गैलियम हो गया। और एका सिलिकॉन था, उसकी जगह कौन सा एलिमेंट हुआ, जर्मेनियम। अगर इतना खोज होने के बाद भी तत्वों में अपने जो अक्रिय गैसें हैं उनकी खोज नहीं हुई थी, और ना ही हाइड्रोजन था, उसकी जगह कोई फिक्स हुई थी, तो फिर वही दिक्कत आ रही थी। तो तत्वों का, हालांकि ऐसा नहीं है, शुरू से ही जैसे आप देखते आ रहे हो कि तत्वों का द्रव्यमान था, द्रव्यमान पे सेट किया, 1-2 मतलब आइडिया मिलता रहा कि अपने को ऐसे तत्वों में जमाना भी होता है। तो अपन यहाँ से शुरू से लेकर अपन एक आवर्त सारणी तक पहुँच चुके हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे जो मेटल वगैरह था उनके बारे में हुआ, और जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी कुछ हद तक आगे तक है ना, जैसे अक्रिय गैसें हुई, ये इनका पता नहीं लगाना, और मॉडर्न टेबल उनका सेट नहीं होना, तो ये भी कई बार इनके जो कमी थी, इसकी वजह से ये भी आवर्त सारणी थोड़ी सी फेल मार गई। इसके बाद मॉडर्न टेबल आती है, ये सारे खेल हो रहे हैं। जैसे ये अपने मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, ये कब आई थी, 1872 में, मतलब ये 1900 से पहले की कहानी है सारी। और आपके अक्रिय गैसों की खोज हुई थी 1900 के आसपास। अगर अक्रिय गैसों की खोज होती है, इसमें अक्रिय गैसों की जगह नहीं थी, तो ये टेबल फेल मार जाती है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी आती है, जो प्रेजेंट में चल भी रही है, जो मोजले साहब ने खोज की थी उसकी, और उसमें अक्रिय गैसों की और उसमें हाइड्रोजन की जगह, तो वो आज भी फिक्स नहीं है, उसमें भी कमियां हैं, ऐसी नहीं है कि वो फुलफिल है। तो ऐसे ही इनकी कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी दी गई, जिसको अपन उसके लिए आगे अलग से उसके पूरे जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं सब चीज़ों को एक बार अलग से वीडियो में देखेंगे। तो आज अपन ने जो पढ़ाया, जैसे बर्जीलियस का हुआ, डोबेनाइर का हुआ, अस्टक न्यूलैंड वाला हुआ, और एक अपने मेंडलीव का
नियम, आपको ये सारे नियम बता चुका हूँ। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए और जैसे कैसे आ रखे हैं वो अपन देखते हैं, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कैसे क्या पढ़ना होता है। और एक बार आप खुद क्वेश्चन करना और उसके बाद लगाना। तत्वों का, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? वर्गीकरण की बात मैं अब जैसे उसका बताया था, एग्जाम्पल देखिए, जैसे लोथरमेयर देखा है, न्यूलैंड का देखा है, और मेंडलीव का देखा है, डोबेनायर का देखा है। अब आपको भी पता है न्यूलैंड का तो क्या आया था, अष्टक नियम आया था, बाद में आया था। मेंडलीव का तो 1872 में भी आया था। और इस सबसे पहले क्या था, डोबेनायर का त्रिक नियम। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन चलते हैं आगे। तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित त्रिक नियम, आपको बताया था मैंने 3 नियम, मतलब 3 एलिमेंट लिए थे वो वाला। तो डोबेनायर का आप बोल के भी देखते हो ना, डोबेराइनर का त्रिक नियम, इससे से क्लियर हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डोबेराइनर का त्रिक नियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण से, अगला क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम। अष्टक नियम के, अष्टक नियम कौन देता है? 8 सीरीज में आए थे कि 8वां एलिमेंट उससे रिपीट होता है, उसको बोलते हैं अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब तत्वों के आवर्ती फलन। किसने बताई थी ये बात? द्रव्यमान के रिपीटेशन की बात किसने की थी? द्रव्यमान के, ये एक बात की थी अपने मेंडलीव ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा पेन सीरीज काम नहीं कर रहा है, तो अपन देखते हैं। डाउन एरिया दोस्तों, ये शायद डिस्चार्ज हो गया। तो तत्वों के, ये हो गया। हाँ, ये देखते हैं 5वां क्वेश्चन है, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो 8वां तत्व अपने से पहले वाले के समान गुणों वाला होगा। ये नियम, मतलब 8वां तत्व कौन से में रिपीट करता है? ये किस में आता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। आगे चलिए, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन है, ये किस में आएगा? मेंडलीव में। और आपको मैंने बताया था कि आवर्ती फलन तो होते हैं, लेकिन ये सबसे पहले मॉडर्न टेबल में ही सिर्फ परमाणु क्रमांक की बात होती है। सारे के सारे किस में डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं परमाणु के भार के, परमाणु भार पे। ठीक है, आगे चलिए। आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज स्तंभों की संख्या, क्षैतिज स्तंभों की संख्या को क्या बोलते हैं? जो क्षैतिज होता है उसको क्या बोला जाता है? क्षैतिज स्तंभों को बोलते हैं आवर्त। ठीक है दोस्तों, आपको है ना पहले टिक कर देता हूँ, ये परमाणु भार में होता है। और तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किसको बोलेंगे? आज भी किसको बोलेंगे? मेंडलीव को। ठीक है दोस्तों, अगला और क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है, पोटेशियम का द्रव्यमान 39 है, और लिथियम और पोटेशियम के औसत द्रव्यमान से सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है जो कि 23 है। यह नियम किस तरह की व्यवस्था प्रदान करता है? दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये वही बात हो गई कि लिथियम का जैसे एवरेज की बात करता है, एवरेज की बात कर रहा है ना, जैसे इनका टोटल मारते हैं 7 ये हो गया और 39 ये हो गया, तो 46 हो गया। 46 का एवरेज देखते हैं अपन, 23 आ रहा है, और 23 में किसका होता है? Li Na, ये किसका है? त्रिक नियम। और किसका होता है? डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और न्यूलैंड्स के ने उस समय ज्ञात किए थे, तालिका में कितने एलिमेंट थे? न्यूलैंड ने जब किए थे उस टाइम पे कितने एलिमेंट थे? 56। आगे चलते हैं। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो कहाँ तक रिपीट होता है? जैसे अष्टक नियम था वो बताते हैं कि 8 रिपीट करता है, तो उसमें आपको मैंने बताया तो वो कैल्शियम तक रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूह में से किस तत्व को
समय के बाद में तालिका में जगह मिली। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मेंडलीफ ने उन्होंने बताया था कि एलिमेंटों की संख्या है वो आगे बढ़ भी सकती है, इसलिए उन्होंने आवर्त सारणी में क्या किया था, उसने जगह छोड़ी थी एका उपसर्ग लगा के। तो उनमें से किन एलिमेंट थे जिनको जगह मिली थी, तो स्कैंडियम भी था और गैलियम ये था। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैंडियम गैलियम वाला। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तत्व मतलब हेलोजन के साथ न्यूलैंड की आवर्त श्रेणी में रखा गया। अब आपको मैंने बताया था कि आवर्त सीरीज थी ना, उसमें कोबाल्ट और निकेल थे, उनको हेलोजन ग्रुप में रखा गया था। और जबकि हेलोजन ग्रुप में रखा कौन सा, वो उनमें मैच ही नहीं कर रहा था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इन दो, जैसे कॉपर का था ना, उसके बीच में रिपीट में 7 एलिमेंट आते हैं, वो वाली सीरीज है। तो इसमें से कोबाल्ट और निकेल, और इसको आपको मैं बता भी देता हूँ सीरीज में। देखो कहाँ है, ये देखिए, आपको मैंने बताया था ना हेलोजन समूह में ये क्या बताता है, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो क्लास थी और उसमें से आपको जैसे पढ़ाया भी और उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी लगाए, आपको पता लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्लास को रिपीट करना और उसके बाद में अगले वाली जो मॉडर्न टेबल है अगले वाली वीडियो में देखेंगे। और आपको ऐसे ही जैसे एक चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद में प्रीवियस के क्वेश्चन कराएंगे, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से याद रखना है ऐसे। और इस अगले वाले सीरीज में भी ऐसा ही करेंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बनेंगे सारे पढ़ाएंगे। और लगातार आप भी मेहनत करते रहिए। ये अगले नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।